अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 15 अप्रैल और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं लम्हा बलम्हा कोरोना वायरस के बाद यूरोप की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां से खबरें आ रही हैं कि वहां कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी तरफ स्पेन में अमवात की शरह कम हो रही है, जबकि वहां से इतलात हैं कि वजीर आजम पेड्रो सांचेज इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ IMF ने स्पेन को खबरदार किया है कि वो मुल्क में बेरोजगारी के तूफान के लिए तैयार रहे। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे पूरी तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं स्पेन की। अगर हलाकतों के लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन स्पेन के लिए अच्छा था। कम तादाद में अफराद हलाक हुए हैं। तकरीबन 523 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की तादाद 18,579 हो गई है। जबकि दूसरी तरफ अगर इजाफे की बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 रोज़ के बाद एक बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। तकरीबन गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,000 से ज़ायद नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,77,633 हो गई है। यकीनन ये इजाफा जो है परेशान कुन सूरत हाल है स्पेन में, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि स्पेन में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो मुसलसल कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए उन खुशनसीब लोगों की जो इस बीमारी से लड़कर कामयाब हुए हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद भी मुसलसल बढ़ती है, जो हौसला अफजा है। अब तक तकरीबन 70,580 से ज़्यादा अफराद जो हैं इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ जैसे लम्हा बलम्हा स्पेन में सूरत हाल चेंज हो रही है, अब ऐसी इत्तलात हम तक पहुंच रही है कि स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज जो हैं वो इमरजेंसी की मुद्दत को 10 मई तक बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। पार्लियामेंट से खिताब किया है पेड्रो सांचेज ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन तैयार नहीं होती स्पेन में नॉर्मल जिंदगी बहाल नहीं होगी। यकीनन ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि स्पेन को खदशा है कि अगर वो फौरी तौर पर पाबंदियां हटाता है या ऐसी कोई हरकत करता है तो इसकी वजह से कोरोना वायरस का बहरान दोबारा जो है वो सर उठा सकता है। दूसरी तरफ आलमी माहिरीन भी स्पेन पर जोर दे रहे हैं कि वो पाबंदियां हटाने की कोशिश ना करे, वरना मुल्क जो है एक बार फिर बहरान में चला जाएगा। और आज के जो दादोशुमार सामने आ रहे हैं, जिस तरह कोरोना वायरस के केसेस में तेजी देखी गई है, इसके बाद इस चीज़ का खदशा है कि स्पेन में लॉकडाउन की मुद्दत को 10 मई तक यकीनन हर सूरत बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं IMF की। तो IMF ने स्पेन को खबरदार किया है कि वो एक बड़े माली बहरान के लिए तैयार रहे। उसका कहना है कि स्पेन में आने वाला ये माली बहरान जो है 2008 से बहुत बड़ा बहरान साबित हो सकता है, क्योंकि पहली बार हुआ है कि स्पेन की GDP 8% तक गिर गई है। इसके अलावा अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो IMF का कहना है कि स्पेन में बेरोजगारी की शरह 21% तक जा सकती है। यकीनन बहुत बड़ी तादाद में होगा ये सब कुछ, क्योंकि इससे पहले अगर स्पेन की हालात की बात की जाए तो सिविल वार के दौरान स्पेन में इतनी GDP गिरी थी जितनी अब गिरी है। 2008 के माली बहरान में भी स्पेन के इतने बुरे हालात नहीं थे जो अब हैं। याद रहे कि हाल में ही स्पेन जो है माली बहरान से बाहर आया है। स्पेन की मईशत बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी। आलमी जायजे थे कि 2020 में स्पेन की मईशत दुनिया की एक बहुत बड़ी मईशत बन जाएगी, क्योंकि स्पेन का GDP बहुत अच्छा जा रहा था। स्पेन उन चंद यूरोपीय ममालिक में था जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर आया कोरोना बहरान, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। ना सिर्फ कोरोना बहरान जो है ये बहुत से लोगों की जानें ले रहा है, बल्कि बहुत से लोगों के रोजगार भी छीनने जा रहा है ये कोरोना वायरस। इसके बाद खदशा है कि स्पेन में कहीं वैसे ही हालात ना हो जाए कि लोगों को काम करने के बदले सिर्फ रोटी ही मिले। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जायजे गलत हों और स्पेन जो है दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो। आने वाले कल की अच्छी उम्मीद के साथ हम अपने
پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں، موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔